प्रश्नावली 5.3 होगा। अब इस प्रश्नावली में हम लोगों को एक सूत्र याद रखना है जो Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसको सिद्ध करने का भी मैं एक स्पेशल वीडियो आप लोगों को दूंगा, कमेंट करेंगे आप लोग, उसके बाद हम आपको स्पेशल बना के दूंगा। कह रहा है क्या 2, 7, 12 डॉट 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 10 पदों तक योग ज्ञात करना है। 10 पदों तक बात को इसमें जो समझ लिया समझो सवाल बना लिया। ए आपका पता है कितना है 2, डिस्टेंस चाहिए आपको, तो 7 में से 2 घट गया, कितना बचा 5। अब कह रहा है कि 10 पदों तक, तो n इसमें कितना हो गया 10 पद है, टोटल n हो गया 10। अब हमको चाहिए इसका योग Sn, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान हो गया 10/2, 2 गुना a का मान हो गया 2, n का मान है 10 में से 1 गया 9 गुना d का मान हो गया 5। आप एक स्टेप और बढ़ा के भी लिख सकते थे, ये कट गया हो गया 5, 2 दूनी 4 प्लस 45, 5 गुना 45 4 49, 9 5 45 के 5 हाथ रहा 4 5 20 4 24। ये हो गया आपका, ये 1 नंबर का पहला सवाल था। इसमें 4 सवाल है, चलिए चौथा कर देते हैं, फिर 2-3 अपने से कर लेना। चौथा सवाल है पहला का 1/15, 1/12, 1/10 डॉट 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 11 पद है। ए हो गया 1/15, डी चाहिए तो 1/12 माइनस 1/15, लघुत्तम ले लो। 15-12 का लघुत्तम देखो कितना होगा, शायद 30 होना चाहिए, देख लो 2 छक्के 12, सॉरी 3 से 3 चौके 12, 3 5 15, 5 चौके 20 या 60 होगा, 60, 12 पंचे 60 5 माइनस 15 चौके 60 4, 1/60 हो गया, n हो गया 11। इसलिए सूत्र लगा Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान देखो कितना है 11/2 हो जाएगा, 2a, a का मान देखो कितना है 1/15 प्लस n का मान 11 में से 1 घट गया 10 गुना d का मान हो गया 1/60, 0 0 कट गया, 11/2, 2/15 प्लस 1/6, 11/2 लघुत्तम ले लो, 15 और 6 है, 3 से लगेगा, 3 5 15, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 दिया 30, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, 6 5 30 और 5 एकम 5 हो गया 11/2 गुना 5 4 9/30, ऊपर में हो गया 99/60। ये हो गया आपका योग। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर का पहला में जोड़ का चिन्ह दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है। पहला सवाल है 7 + 10 पूर्णांक 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट प्लस लास्ट में जाकर है 84। ये नहीं समझना कि उसमें टोटल 84 पद है, वह भी एक पद का एक संख्या है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा an, क्या हो जाएगा an बराबर 84। जब an हो जाएगा तो n चाहिए हमको, तो n कैसे निकालेंगे, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए an यदि नहीं है तो आपको पता है यहाँ a कितना है शुरू वाला 7, d कितना है 10 पूर्णांक 1 यानी 10.5, 10 दूनी 20, 21/2 माइनस 7, लघुत्तम ले लीजिए 2, 21 माइनस 14, 7/2 3.5। अब an का सूत्र होता है a + n-1 इंटू डी। an का मान है 84, a का मान है 7, n पता नहीं है, d का मान है 7/2, 7 इधर आएगा तो 77 हो जाएगा, n-1 गुना 7/2, 7 से कटा दो 11 बार में होगा, 2 इधर आएगा तो 11 दूनी 22, n-1 1 इधर आएगा तो 23 हो जाएगा n का मान हो गया 23। अब सूत्र लगा दो, Sn बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n कितना है आपका 23,
23/2, 2 गुना ए का मान कितना है 7 प्लस एन आपका कितना है 23 में से 1 घटा 22 गुना डी का मान है 7/2, 2 से कटा दीजिए 11 हो जाएगा। 23/2, 7 दूनी 14, 11 7 77 हो गया। 23/2, 7 4 11 के 1 हासिल 1, 7 1 8 1 9, 91। 23 गुना 91/2 गुना कर लो 3 एकम 3 और उसके बाद 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 27 8 35 10 45 के 5 हाथ रहल 4, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, ठीक है। 9 तिया 27 और 2 एकम 2, 27 2 29 हाथ रहल 2, 9 दूनी 18 2 20/2। तो इसी तरह का 2 नंबर में 3 सवाल है, तीनों सवाल कर लेना है। अब 3 नंबर में आइए। 3 नंबर का पहला और एक लास्ट बता देंगे। 10 सवाल है इसमें। पहला हम कह रहा है ए बराबर है 5, डी बराबर है 3, एन बराबर है 50, तो कहता है एन बराबर व्हाट और एस एन बराबर व्हाट। 2 चीज़ें कह रहा है। तो ए एन का सूत्र लगा दीजिए, होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान हो गया 50, ए का मान हो गया 5, एन का नहीं पता है निकालना है, डी का पता है 3। 5 को इधर लाइएगा 45 हो जाएगा। एन माइनस 1 इंटू 3, 15 तिया 45, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 15, इसलिए एन बराबर हो गया 16। अब सूत्र लगाइए एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान देखिए कितना है 16/2, 2a, ए को डायरेक्ट गुना कर दो 2 से, 10 हो गया। एन का मान 16 में से 1 गया 15 गुना डी का मान है 3, कट गया तो 8 हो गया। 8 10 प्लस 15 तिया 45, 8 गुना 55, 8 5 40 का 0 हासिल, 4 8 5 40 4 44, ये हो गया आंसर। चलिए अब इसका लास्ट 10वां सवाल देख लीजिए, फिर 3 का नंबर का जितना रहेगा सब क्लियर हो जाएगा। 10वां सवाल देखिए क्या कह रहा है। एल दिया हुआ है 28 और एल जो होता है वो ए एन होता है, याद रखना है। एस जो है वो 144 है। एस मतलब समझ रहे हैं आप, योग। एस एन बराबर हो गया 144। पता है इसमें कुल 9 पद हैं। एन दिया हुआ है 9 पद, कहता है एक ज्ञात कीजिए। तो ये एस एन का सूत्र लगाओ, चूँकि एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन का मान है 144, एन का मान 9/2 हो जाएगा। ए नहीं पता है, 2a प्लस एन का मान कितना है 9 में से 1 गया 8 डी, क्योंकि डी भी नहीं पता है, ठीक है। 144, 2 इधर चला आएगा, 9 इधर चला आएगा, तो इससे गुना हो जाएगा 288 और बटे 9 बराबर 2a प्लस 8d। कैसे, ये गुना हो जाएगा ये भाग हो जाएगा, इससे इसको कटा दीजिए। 9 तिया 27, 1 9 दूनी 18, 32 बराबर 2a प्लस 8d। फिर 2 कॉमन ले लीजिए, 16 बचेगा। यहाँ 2 कॉमन लीजिए, a प्लस 4d बचेगा, तो 2 2 कटा दीजिए। क्या हो गया फाइनली देखो, a प्लस 4d बराबर 16। समीकरण 1 मान लो। एल देखिए कितना है, चूँकि एन बराबर है 28, तो इसको क्या लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 28। ए प्लस एन आपको पता है 9 है, 9 में से 1 गया 8d बराबर 28। समीकरण हो गया 2। 1 में 2 को घटाने पर, 1 माइनस 2 करने पर, तो ए कट गया, 4d में 8d गया माइनस 4d, 16 में 28 गया माइनस 8, 4 दूनी 8, डी हो गया 2। डी नहीं कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है ए निकालिए, तो ए का मान कहाँ से निकालेंगे, इसमें रखने पर, 1 में डी का मान रखने पर क्या हो गया, ए प्लस 4d
इज इक्वल टू 16, ए प्लस डी का मान 2, 4 दूनी 8, 8 उधर लेते जाइए तो हो जाएगा 16 माइनस 8 बराबर 8। ए का मान कितना हो गया 8। लंबा सवाल था लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, 3 नंबर तक क्लियर। चलिए चौथा पद में जाते हैं, चौथा टर्म। चौथा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए, यानी एसएन कितना प्राप्त करना है 636। एपी दिया हुआ है हमारा 9, 17, 25 डॉट डॉट के कितने पद लेने होंगे, एन बराबर वाट का है। ए बराबर पता है आपको कितना है 9, डी बराबर 17 माइनस 9 बराबर 9, 8, 17। एस एन का सूत्र हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना हो गया नहीं दिया हुआ है, एन ही निकालना है। एस एन 636 प्राप्त करना है। 2a, ए का मान 9, 2 दूनी 18, एन ही निकालना है। डी पता है 8, 2 इधर आ जाएगा तो 1200, 30 दूनी 60, 64, 1264 बराबर एन। 18 प्लस इसको गुना कर दो 8 n माइनस 8, ये हो गया 1264 बराबर n इंटू 18 में से 8 गया 10 प्लस 8 है 1264 बराबर गुना कर दो 10n प्लस 8n स्क्वायर। 1264 को उधर लेके चलो तो क्या हो जाएगा, देखो ये 8n हो जाएगा पहले, प्लस 10n हो जाएगा, माइनस 1264 हो जाएगा, फिर 0। अब इसका द्विघात समीकरण तोड़ देना है तो 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेते हैं। n निकालना है हमको तो हो जाएगा 2 कॉमन लेंगे तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस ये 1264 है तो 632 हो जाएगा आधा बराबर 0। 4n स्क्वायर 5n माइनस 632 बराबर 0। अब इसको क्या करना है 632 और ये बीच वाले को करना है। तो देखिए ये 636 हुआ, इसको गुना किया तो 2544 हुआ। इसका पूरा डिटेल कर दिए तो 53, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48, 48 और 53 लीजिएगा तो इसका गुणनखंड हो जाएगा। मीन्स 4n स्क्वायर प्लस 53n में यदि हम 48n घटा देते हैं 636 तो यहाँ पर n कॉमन ले लिए तो 4n बचेगा प्लस 53 और माइनस यहाँ 48 कॉमन लीजिएगा तो 12 कॉमन लीजिएगा तो बरचौक 48 4n और प्लस 53 बचेगा, 12 से इसको गुना करिएगा। ये दोनों हो गया 4n प्लस 53, यहाँ n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये वाला को n माइनस 12, ये तो प्लस में है माइनस वैल्यू हो जाएगा, इसको ओमान नहीं कर देंगे तो उसके बाद फिर आपका ये क्या हो जाएगा n माइनस 12, तो n बराबर हो जाएगा 12। यही निकालना था। चलिए फटाफट 5वां सवाल देखिए क्या रहा है। एपी का प्रथम पद 5 है, ए बराबर है 5, अंतिम पद यानी एन बराबर है 45, योग है 400, अतः पदों की संख्या यानी एन बराबर वाट, डी बराबर वाट, दो चीज़ें कार्य निकालने। एन बराबर सूत्र लिखो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फटाफट 45 हो गया। ए का मान बैठा दो, प्लस एन भी नहीं पता है, डी भी नहीं पता है, 5 इधर आएगा तो 40 बराबर हो गया n माइनस 1 इंटू डी, 40 बराबर हो गया n डी माइनस डी, समीकरण 1। ये वाले से लो, एस एन का सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जितना का मान है रख दो, 400 है, 2 इधर आएगा 800 हो जाएगा बराबर n। कैसे ध्यान देना, ठीक है। ए का मान है आपका 5, 5 दूनी 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये इधर नहीं लगेगा तो देखो ये n, ये वाला जितना है इतना का मान 40 है, देखो ये वाला का हो जाएगा 800 बराबर n इंटू 10 प्लस 40। कहो कैसे, तो इतना का मान देखो ना यहाँ है 40, 10 50 इधर बटे में हो जाएगा 800 बटे 50 बराबर n, 16 पंचे 80, n बराबर हो गया 16। एक चीज़ निकल गया। अब d चाहिए, d चाहिए तो 1 में रख दो, इस जगह 1 में रखने पर 40 बराबर n डी माइनस डी, 40 बराबर
एन है 16, 16D माइनस डी, 16D में से घट जाएगा, कितना हो जाएगा 15D, 5 से कटाओ 5 दिया 15, 5 अट्ठे 40, डी बराबर हो गया 8/3, डी बराबर हो गया 8/3, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। छठा सवाल, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद इतना है, प्रथम पद A17 है, अंतिम पद 350 है, सार्व अंतर 9 है, डी बराबर 9 है, इसमें कितने पद हैं, एन बराबर वाट है, इनका योग क्या है, एस एन बराबर वाट। एन दिया हुआ है तो सूत्र लगाओ A+n-1 इंटू डी, एन का मान हो गया 350, 17, n-1 इंटू डी का मान हो गया 9, 350 में 17 घटा दीजिए, n-1 इंटू डी यानी 9, घटा दो तो 10 में 7 गया 3, 4 में से 3 गया 1 गया 3, 333 बराबर n-1 9, 3 से कट जाएगा 3 1 1 1, अब 3 से भी कट जाएगा, 3 तिया ही 9, 2 3 7 21, n-1 1 को इधर लेते आइए, n बराबर हो जाएगा 38, एक चीज़ निकल गया, डी चाहिए, डी चाहिए तो डी तो है ही, अब एस एन चाहिए, एस एन बराबर हो जाएगा n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी, एन का मान कितना है 38/2, 19 दूनी 38, 2a 17 दूनी 34, एन हो गया 38 में से 1 गया 37, गुना डी का मान 9 बराबर 19, उसके बाद 34 प्लस 9 7 63 के 3 हासिल 6, 9 तिया 27 6 33 बराबर 19 गुना, जोड़ दो इसको, 4 3 7, 3 3 6, 367, 19 7 19 छाक 14, 19 7 3 से हाथ रहल 13, 19 छाक 14 से 3 17, 127, हाथ रहल 12, 19 तिया 57, 59 10 69, 6973, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए 7 नंबर का, एपी के प्रथम 22 पदों का योग, 22 पदों का योग यानी एन बराबर कितना है 22 और एस एन बराबर है 51, अतः जिसके दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 हैं, दूसरे और तीसरे पद, तो A2 बराबर है 14 और A3 बराबर है 18, इसको लिख सकते हैं A+D बराबर 14, इसको लिख सकते हैं A+2D बराबर 18, हल कर लो, माइनस माइनस माइनस, 1 - 2 करने पर, ये 1 मान लो 1 2, क्या हो जाएगा -D बराबर -4, कट गया, D का मान हो गया 4, निकालने के लिए क्या कह रहा है, कहता है 51 पदों का योग ज्ञात करना है, S 51 ज्ञात करना है। n इसमें 22 नहीं है, 8 नंबर का है ना, 7 नंबर का, अच्छा हम दूसरे प्रश्न में चले गए थे, सॉरी। 7 नंबर में कह रहा है एपी के प्रथम 22 पदों का योग यानी S 22 बराबर वाट करना, यानी n बराबर 22 हो गया, जिसमें D बराबर कह रहा है 7 है और 22वां पद 149 है, A22 बराबर 149, A22 का मतलब क्या हो गया A+21D बराबर 149, डी दिया हुआ है, A+21 गुना 7 बराबर 149, A+7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147, ए बराबर हो गया 2, डी दिया हुआ है n 22, एस एन का मान कितना होता है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी, एन का मान कितना हो गया आपका 22/2 11, ए का मान निकाले हैं 2 दूनी 4, एन का मान 22 में 1 गया 21 गुना डी का मान 7, 11 4 + 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 11 गुना
47 4 51 151 11 के में 11 के 81 के 55 1 56 हाथ रहा 5 11 के में 11 5 16 हो गया। अब 9 नंबर का सवाल कर रहा है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, S7 बराबर है 49 और प्रथम 17 पदों का योग है 289 और S17 का मतलब है 289, तो कहता है प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी Sn निकाल। तो ये S7 का सूत्र क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n कितना है 7 है, 7/2 हो जाएगा और इंटू, तो ये S7 से आपको मतलब रहा 49, इसके बदले रह गया और 2a प्लस n हो गया 7 में से 1 गया 6d, 2 को इधर लेके गए 49 दूनी 58/7 बराबर 2a प्लस 6d, 2 कॉमन ले लीजिए, इससे कट जाएगा तो 29 हो जाएगा बटे 7, यहाँ a बचेगा यहाँ 3d बचेगा, समीकरण 1 हो गया। इसका कीजिए, ये हो जाएगा आपका n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी 289, n 17 है 17/2 2a प्लस 17 में से 1 गया 16d बराबर 289, 2 उधर जाके गुना हो जाएगा या 17 से कटा दीजिए, 17 17 हाँ 289, 7 दूनी 34 हो जाएगा, या फिर देखिए 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो 2/2 a प्लस 8d बराबर 17, 2 2 कट गया, a प्लस 8d बराबर हो गया 17, इक्वेशन सेकेंड। अब 1 और 2 को घटा दीजिए, a 1 कट जाएगा, 3d में 8d जाएगा -5d बराबर 29/7 माइनस 17 हो जाएगा 29 माइनस 17 17 हाँ 289 अब बटे 7, ये हो जाएगा -5d बराबर घटाइएगा तो 9 में 9 गया 0, 8 में 2 गया 6 और 260/7 माइनस माइनस कट गया, 5 से कटा दो 25 25 1 बचा 5 दूनी 10 52/7, डी का मान हो गया 52/7। अब डी निकल गया तो हमको चाहिए ए, ठीक है, तब निकलेगा हम लोगों का n पदों का योग। तो ए कैसे निकलेगा, ए निकालने के लिए आप कहीं भी मान रख दीजिए, देखिए यहाँ पे रख दीजिए 29/7 ए का मान चाहिए प्लस 3 गुना डी का मान है 52/7, सबको इधर लेते आइए, 29/7 माइनस 52 तिया 52 दूनी 104, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 156/7 बराबर है, लघुत्तम ले लीजिए 7, 29 माइनस 156 बराबर ए, इसलिए ए बराबर हो गया 6 में से 9 गया यानी 16 में से 9 गया 7, 14 14 में से 2 गया 12 माइनस इतना हो गया। अब ए निकल गया आपका, डी निकल गया। अब एस एन चाहिए हम लोगों को, तो एस एन का सूत्र लगा दीजिए, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन चाहिए हमको, एन पता ही नहीं है, 2a का मान 2 गुना यहाँ रख दो 127/7 प्लस n नहीं है n-1, डी का मान यहाँ है 52/7। ये सब को सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा n², ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए 10 नंबर में 2 सवाल है, एक बनेगा तो हो जाएगा। कहता A1 A2 A3 डॉट 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 नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो an दिया हुआ है 3 + 4n, कह रहा है क्या 15 पद तक योग, बहुत इजी है। देखो इसको पहले A1 निकाल लो, 3 + 4 गुना 1 4 हो जाएगा 7 हो जाएगा,
A2 निकाल लो। A2 हो जाएगा 3 प्लस 4 गुना 2, 4 दूनी 8, 3 11। A3 निकाल लो। A3 निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपका 3 प्लस 4 गुना 3, 4 पे 12, 3 15 हो जाएगा। अब A का मान हो गया 7, D चाहिए 11 माइनस 7, 4 हो गया। N आपका 15 पद तक आ रहा है, तो S 15 बराबर हो जाएगा 15/2 इंटू 2A। A का मान डायरेक्ट रख दो 7 प्लस N माइनस 1, N का मान 15 में से गया है 14 गुना D का मान इसका देखो कितना निकाले हैं 4, 15/2, 7 दूनी 14, 14 चौके 56, 56 4 60 10 70, 15 गुना 70/2 35, 15 पचे 75, 7 15 45 7 52 525। अब इसी में दूसरा है कर लेना है। 11 नंबर कह रहा है कि यदि AP के n पदों का योग n बराबर दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर, तो ये SN है, n पदों का योग है, तो S1 निकाल लो इससे। तो 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 यानी 3, S1 हो गया 3। S1 को कहते हैं हम लोग एक पदों का। अब S2 हम लोग को चाहिए। S2 का मतलब हो गया 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 8 माइनस 2 दूनी 4, 4 हो गया। तो 4 हो गया कौन, दूसरा पद। तो दूसरा पद क्या होता है इसमें ध्यान से देखो। S2 का सूत्र लगा दो, क्या होता है S2 का सूत्र, n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। ये 4 हो गया, 2 और 2 कट गया, 1 हो गया, 2A का मान नहीं पता है, A का मान यहाँ पता है 3, 6 हो गया, प्लस n पता है आपको, दूसरा रखे थे 2 में से 1 गया, 1 बचा, D बराबर 4, 6 को उधर लेके जाओ, D बराबर हो गया -2, A निकल गया, D निकल गया। अब क्या कह रहा है, कहता है क्या कि दो पदों का योग क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है। तो अब प्रथम दो पदों का योग S जो है कि S निकालना है, तो पद हम लोगों को पहले चाहिए। ये हो गया आपका A हो गया, ये आपका D हो गया, A और D निकल गया। तब अब हम लोग दो पदों का योग निकालेंगे। तो दो पदों का योग कैसे निकालेंगे, n 2 हो जाएगा, तब n बराबर 2, तो क्या करेंगे S2 बराबर n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान हो गया 2/1 हो गया, 2 गुना A का मान देखो 3 प्लस n का मान 2 हो गया, 2 में 1 गया, 1 गुना D का मान -2, 6 माइनस 2 बराबर हो गया, दो पदों का योग 4 हो गया। उसके बाद कहता है दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद, पहला पद हो गया कितना, A बराबर हो गया 3, दूसरा चाहिए A2, तो A प्लस D होता है, A का मान 3 प्लस D का मान -2 बराबर 1, तो A2 बराबर कितना हो गया 1। उसके बाद कहता है तीसरे, इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो तीसरा पद निकालना है, A3 कितना होता है A प्लस 2D, A का मान हो गया 3 प्लस 2 इंटू D का मान -2, तो 3 माइनस 4 -1 हो गया। अब 10वें का रहा है, 10वां पद चाहिए, तो A10 चाहिए, तो A प्लस 9D, A का मान है 3 प्लस 9 इंटू डी का मान है -2, 3 18 माइनस 15। अब कहता है n पद चाहिए, तो an चाहिए, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A का मान 3, n माइनस 1, डी का मान -2। हल कर दो इसको, 3 माइनस 2n प्लस 2, 5 माइनस 2n, ये हो गया आपका इस तरह से इसका सारा आंसर। 12 नंबर का सवाल कह रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्य पहला 6 हो जाएगा, 6 के बाद 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, डॉट डॉट कहता है 40 पद पूर्णांक, ठीक ना। तो n हो गया 40, A हो गया 6, D हो गया 12 में से 6 घटेगा 6, तो Sn बराबर हो गया n/2, 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
एन कितना लेना है, 40 में से 2 से भाग लगेगा 20, ए का मान हो गया 6 दूनी 12, एन 40 में से 1 घट गया 39, गुना डी का मान हो गया 6, 20 12 प्लस 9 छक्के 54 के 4 असिल 5 छतिया 18 5 23 बराबर 20 गुना, जोड़ दो इसको, 34 2 36 10 40 246, 246 दूनी 492 यहाँ पर 0 4920, 12 नंबर का 4920 करेक्ट आंसर है। चलिए 13 नंबर लंबा चैप्टर है। 13 नंबर का रहा 8 के प्रथम 15 गुणज, 8 हो जाएगा पहला, दूसरा 16, तीसरा 24 डॉट डॉट 15 गुणज, 15 गुणज मतलब 15 संख्या है, एन बराबर हो गया 15। अब ए बराबर है 8, डी बराबर है 16 माइनस 8 बराबर 8, एस एन बराबर हो जाएगा एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान हो गया 15 बटे 2, 2 गुना 8 प्लस एन हो गया 15 माइनस 1, डी का मान हो गया 8, 15 बटे 2 8 दूनी 16 प्लस 14 14 8 72 से अब ये हो गया 15 बटे 2 गुना, जोड़ दीजिए 112 6 18 और 10 128, कटा दीजिए 64 बार में, 64 गुना 15, 15 चौके 60 के 6, 15 छके 90 और 6 96, 960 करेक्ट आंसर। 14 नंबर चलते हैं हम लोग। 0 से 50 के बीच विषम का योग, तो पहला 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा डॉट डॉट लास्ट 49 हो जाएगा। ए बराबर हो गया इसमें कितना आपका 1, डी बराबर हो गया 2, अब एन लास्ट हो गया 49। तो सबसे पहले आप इसमें एक और सूत्र लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए उस सूत्र को भी बता देते हैं। एस एन का सूत्र होता है, यदि लास्ट पद दिया हुआ हो तो एन बटे 2 इंटू ए प्लस ए एन होता है। तो एन आपको पता नहीं है, मेन फेरा तो यही हो जाता है। चलिए तब एन ही निकाल लेते हैं, सूत्र तो बता दिए। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 49, ए का मान 1 प्लस यहाँ पे हो गया एन माइनस 1 इंटू डी का 2, 49 में गया 48, 2 एन माइनस 2, 2 इधर आएगा 50 बराबर 2 एन, कट गया तो 25, एन का मान हो गया 25। अब लगा दो वो वाला सूत्र, एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू ए प्लस ए एन, तो एन हो गया 25 बटे 2 गुना ए का मान हो गया आपका 1 प्लस ए एन का मान 49, तो 25 बटे 2 गुना 50, कटा दो 25 25 625, 625 आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर। 15 नंबर का रहा है, एक काम को करने के लिए पहले दिन 200 रुपया, तीसरे दिन 250 रुपया, 300 रुपया, और जुर्माना जो है यानी डी जो है इसका 50 रुपये का अंतर है। कहता 30वें दिन यानी एन बराबर 30 कितना विलम्ब शुल्क लगेगा। ए बराबर हो गया 200, डी आपको पता है 50 का अंतर है, एन 30 है, एस एन जोड़ लो, एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन का मान 30 कट के 15, 2 दूनी 400 प्लस एन घट गया 29 गुना डी का मान 50, 15 400 प्लस 9 5 45 के 5 हासिल 4 5 10 4 14, ये हो गया 15 गुना 14 4 1850, गुना कर दो 15 5 75 7, 15 8 20 से और 7 1 12, 15 15 12 27,700, 27,750 बिल्कुल सही है। 16 नंबर, किसी स्कूल के शैक्षणिक 7 नगद पुरस्कार देना, एन बराबर 7 है। कह रहा है क्या कि उसके लिए कुल राशि जो है, कुल यानी एस एन जो है वो 700 रुपया रखी गई है। कहता है क्या कि यदि प्रत्येक पुरस्कार ठीक
पहले पुरस्कार से 20 कम हो, यानी कि उसका अंतर जो है 20-20 रुपया का है। तो कहता है क्या कि प्रत्येक पुरस्कार का मान बताइए। मान बताना है पुरस्कार कौन कौन सा है। ठीक है, n बराबर 7 है, यानी a चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। 700 टका है, n 7/2, 2a प्लस n हो गया आपका 7 में गया 6 गुना डी 20, 2 इधर हो जाएगा 1400/7, 2a प्लस 6 दूनी 12, 120 कट जाएगा, 7 दूनी 14, 200, 120 इधर आके घट जाएगा, 80 बराबर 2a 40। पुरस्कार जो है वो 40 रुपया। चलिए अब जो है पुरस्कार आपका 40 हो गया। तो इसमें 7 पद हुआ, तो 40 पहला, दूसरे में 40 में कई टका का अंतर हो रहा था, कह रहा है 20 टका का, तो 20 60, तो 40, 60, 80, 100, 120, 140, 1 2 3 4 5 6, 160, इतना टका उसको देना है। चलिए नेक्स्ट जो है 17 नंबर। देखिए कहता है एक अनुभाग में 1 पेड़ लगाना है, 2 लगाना है, 3 लगाना है। इसी तरह कहता है क्या कि स्कूल के विद्यार्थियों के द्वारा 12 तक पेड़ लगाना है, कुल 12 तक है। ये पहला का है, ये दूसरा का है, ये तीसरा का है, इस तरह से। तो कहता है क्या कि कुल पेड़ों की संख्या बताइए। ए बराबर हो गया 1, डी बराबर हो गया 1, और लास्ट में जो एन हुआ वो 12 हुआ। SN निकाल लो, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। 12/2 6 हो जाएगा, 2 एकम 2, n का मान हो गया 12 में से 1 गया 11 गुना 1 6, 2 प्लस 11 2 13 छाक 78 गो टोटल लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 18 नंबर का रहा है। देखिए इसमें पहला है त्रिज्या 18 नंबर 0.5 cm का त्रिज्या, 1.0 cm का त्रिज्या, 1.5 cm का त्रिज्या, 0.0 cm का त्रिज्या। कह रहा है कि अर्धवृत्त बनाया गया है। तो कहता है इसकी कुल लंबाई बताइए। तो इसमें जो है इसका n निकाल देना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखिए। तो ये त्रिज्या दिया हुआ है हम लोगों का, तो त्रिज्या दिया हुआ है तो हम लोगों का यहाँ से, तो ये अर्धवृत्त इसमें बना हुआ है। तो अर्धवृत्त का होता है पाई आर। तो पाई का मान 22/7 और आर है 0.5। ठीक है, तो ये हो गया 22 पंचे 110, नीचे 10 हो जाएगा 110/70। ठीक है, 11/7। दूसरा जो हो जाएगा पाई आर 22/7 गुना 1, 22/7। तीसरा हो जाएगा 33/7 ऐसे। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को निकालना है। कहता है क्या कि प्रारंभ करते करते एक सर्किल बनाया गया है। तो 13 क्रमागत, इसमें कुल 13, n बराबर है 13। तो ए हो गया आपका, अब यहाँ से जो है ए हो गया और डी हो गया, सब पता चल गया। ए बराबर 11/7, डी लोगे तो 11/7 ही होगा। तो SN निकाल लो। अब तो SN कैसे निकालेंगे, सूत्र आपको पता है। SN बराबर हो गया n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n हो गया 13/2, 2 गुना a का मान है 11/7, 13 में से 12 गुना डी का मान 11/7। ये हो गया आपका 13/2 इंटू 11 दूनी 22/7 और 11/12, हाँ 11 दूनी 22 के द्वारा 11 12 कम 12 के सिलेक्ट 12 कम 12 13 132/7। दोनों को जोड़ लीजिए तो हो गया 13/2। यहाँ हो जाएगा आपका
जोड़ोगे तो 2 2 4, 3 2 5, 1 154/7। 2 से कटा दो, 2 से कटेगा तो हो जाएगा 2 7 14, 1 2 7 14, 11 7 77, 13 गुना 11, 13 कम 13 83 लाख, 13 कम 13 143। बिल्कुल सही आंसर है। चलिए लास्ट इसका क्वेश्चन एक देख लेते हैं। 2 सवाल है। कह रहा है क्या 200 लट्ठों की एक ढेरी है, यानी कि पूरा ढेरी मिला के SN इसका 200 है। कह रहा है क्या कि इसमें पंक्ति में 19 पहले 20 है, फिर 18 है, फिर 19 है, फिर 18 है। लट्ठे जो रखा हुआ है लकड़ी, वो A बराबर पहला है 20, दूसरा है 19, तो D-1 हो जाएगा। कहता है इस तरह देखिए रखे हुए हैं 200 लट्ठे की पंक्ति में ऊपर में कितनी लास्ट में कितना होगा। चलिए हम लोग जो है कि इसको कर लेते हैं। n बराबर पहले वाट निकालो। तो n कैसे निकलेगा आपको, SN बराबर दिया हुआ है n × 2a + n-1 × d। तो SN देखिए कितना है 200 बराबर n/2, 20 दूनी 40 + n-1, d का मान -1, 400 बराबर n × 40, इसको कर दो -n हो जाएगा +1 हो जाएगा। 400 बराबर इसको गुना करो तो 40 1 41n -n², उधर लेकर के जाइए, हो जाएगा आपका n इधर लेते हैं n² -41n + 400 बराबर 0। अब इसको गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ दो तो 400 × 1 400 होगा, n² -25n -16n + 400 बराबर 0। n कॉमन ले लो, n -25 -16 कॉमन ले लो, n -25 बराबर 0, n -25 और n -16, तो n का मान हो जाएगा 25,16। अब 25,16 हुआ, इसमें से आपका हो जाएगा अब ऊपर की पंक्ति में कितना है। तो मान लो कि हम जो है कि अब इसमें देखना है क्या कि 25 और 16 हो गया, तो n बराबर मान लो कि 16 है। ठीक है, आप 25 भी मान सकते थे, लेकिन देखिए यहाँ पे जो है कि हम लोग नहीं मान रहे हैं कि कुल जो है इसमें 25 है। अब देखो यहाँ पर, इसलिए कि देखो अब यहाँ पर ये 16 जो हुआ, 16 में से कहता है ऊपर वाले में कितना लट्ठा है। तो पहले में आपका कितना हो गया 20, दूसरे में कितना हो गया, दूसरे में आपका 19, फिर 18, और कुल कितना है 200। इस तरह से करते जाना है, घटाते जाना है, फिर 17, फिर 16, फिर तो इस तरह से, तो सबसे लास्ट वाले में कितना होगा। ठीक है, ये हम लोग को बताना है। तो सबका जोड़ कितना होना चाहिए 200, यानी मान लो कि इस बार n कितना हो जाएगा 200। ठीक है, तो n बराबर 200, तो a + n-1 × d बराबर 200। तो जो है n का मान आपका पता है। n का मान कितना हम लोग निकाले हैं इसमें, n का मान आपको पता है, अभी हम लोग लिखे तो 200 हो जाएगा। तो जो है डायरेक्टली हम लोग इसको जोड़ करके जो है लास्ट में कर देंगे। तो लास्ट वाला इस तरह से जोड़ते जाइएगा, तो लास्ट में इसका जो लट्ठा होगा उसमें केवल और केवल जो है इसमें आपका सबसे पहले देख लो कि पंक्ति कितना है। इसमें पंक्ति 16 गो है, तो इसका A16 निकाल दो। तो यही करना है A16। तो A16 का सूत्र होता है A15D। तो A का मान कितना है आपका, A का मान सवाल में होगा, हम लोग लिखे थे A का मान है 20, हाँ याद आ गया, +15 गुना -1, तो 20 - 15 बराबर हो गया 5, सॉरी 5 हो गया लास्ट लट्ठे में। ठीक है, चलिए एक सवाल और बचा है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। एक आलू की दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर कह रहा है कि 5 किलोमीटर दूरी है, अन्य सीधे में 3 किलोमीटर की दूरी है, इन रेखा में 10 आलू रखे हैं। तो कहता है क्या कि बताना है। तो देखिए लास्ट सवाल है 20 नंबर का। कह रहा है क्या कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर बाल्टी रखी हुई है, एक जगह बाल्टी रखी हुई है और आलू लाने कुछ देर जाता है और बाल्टी में रखता है, फिर लाने जाता है, फिर तो देखिए दूरी उसका कैसे होगा, कैसे निकालना। देखो पहले है 5, फिर उसका दूरी कह रहा है कि जो है कि अन्य सीधे में 3 मीटर की दूरी यहाँ पर 10 आलू रखें। कितना रखें, n बराबर 10,
तो ये 10 यहाँ रखे तो 10 दूनी कट रहे, कट के 5 हो गया, 2a 5 दूनी 10, n का मान 10 में से गया 9 और d का मान हो गया 3। तो इसको हल कर देना होती है 27, 5 दूनी 10, 37, 37 गुना 5 165। लेकिन वो जा रहा है और आ रहा है, तो कुल दूरी 2 से गुना कर दो इसको 165, ये हो जाएगा आपका जो है 370। इस तरह से हम लोग 5.3 कंप्लीट किए। 5.4 में एक ठीक है, हम लोग फिर इसको कंप्लीट कर लेंगे।